हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक आपने जो है थंबनेल में देख लिया है। आज हम लोग यहाँ पे 5 एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको जो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोग इस चीज़ को यहाँ पे फोकस करते हैं कि सर आप बताओ कि यहाँ पे कौन कौन से शेयर में जो है यहाँ पे लगातार फॉरेन जो इन्वेस्टर है और साथ जो यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपके साथ पिछले वीक भी शेयर किया था और मैं इस वीक भी आपके साथ शेयर करूँगा। बस यहाँ पर एक चीज़ क्या है ना कि 2 शेयर मैंने जस्ट पहले वाले वीक इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 2 शेयर है ना वो सबसे खास है, इसलिए जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं तो उनको भी ये पॉइंट के बारे में जानना चाहिए, इसलिए मैंने ये स्टॉक को फिर से कवर किया है। बाकी जो 3 जो स्टॉक है वो यहाँ पे न्यू स्टॉक है। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला जो शेयर है वो यहाँ पर बिलोंग करता है आपको रेलवे सेक्टर से, जिसका नाम है IRCTC। एक शानदार कंपनी में से एक है। हाँ, यहाँ पे अभी तक इसका Q4 का नंबर तो नहीं आया है, लेकिन हाँ जल्दी आते हुए दिखाई दे जाएगा। लेकिन जब देखोगे यहाँ पर इसका पैटर्न तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि लगातार यहाँ पर बाइंग है। ठीक है, यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी और साथ साथ यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर भी। और मैं बता दूं कि देखो आपको ये 5 स्टॉक को जो ढूंढने में ना टाइम लगता है, तो ये ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको कुछ भी यहाँ पे हेल्पफुल लगे, और साथ साथ यदि आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो यदि पसंद आए तो देखो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि लगातार दोनों जो यहाँ पे बड़े बड़े जो यहाँ पे इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बाई करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पे आप भी लोग बाई कर लो, नहीं। लेकिन ये जरूर से स्टडी करना है कि देखो यहाँ पे हम लोग सेल कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ पे बाई क्यों करें, क्योंकि उनको मालूम है कि कंपनी कैसी है। और इसलिए मैंने चिक के आपके साथ लगातार अपने वीडियो के माध्यम से शेयर किया हुआ है। इस कंपनी को बिल्कुल भी मत बेचो, यदि आपके पास है तो डेफिनेटली आप लोग को होल्ड करना है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि जो यदि ऐसा नहीं होता इलेक्शन में तो फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बस यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपने कंपनी में जो है पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, कंपनी सही होनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस सही होना चाहिए। बाकी तो कोई भी सरकार है ना वो देश के लिए ही सोचेगा, ठीक है। और यहाँ पर गेन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल। तो इस बात को हमेशा से ध्यान देना। बाकी आगे आपकी मर्जी और आप जो खुद ही समझदार हो कि आपको क्या यहाँ पे फैसला लेना चाहिए। और जो नंबर है वो यहाँ पे बाकी आपको जो रेलवे सेक्टर के स्टॉक से यदि कंपेयर करोगे सबसे अच्छा यहीं पे गेन देखने को मिलता है सेल्स में और साथ साथ प्रॉफिट में भी। तो इसको बिल्कुल भी आपको यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है। बाकी जो डाउट बचे इसके रिगार्डिंग से तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पे डी-मार्ट। देखो डी-मार्ट का आज के दिन यहाँ पे Q4 का नंबर भी आपको आने वाला है, लेकिन फिलहाल अभी तक यहाँ पे नंबर नहीं आया है। लेकिन मैं यदि आपके साथ शेयर कर दूँ यहाँ पर इसका पैटर्न, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बेच कौन रहा है? तो बेच रही है यहाँ पे पब्लिक, ठीक है। और देख सकते हो कि यहाँ पे लगातार आपको बिकवाली देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्टॉक थोड़ा सा आपको हाई प्राइस किया जाता है ना, लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर जब थोड़ा सा लॉस क्या भर जाता है तो लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि यदि कोई आप बेच रहे हो ना तो कोई बड़ा बाटी यही सेम प्राइस में आपको बाई कर रहा है। तो यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है ना, जरूर से आप लोग होल्ड करो। हाँ, यदि आपका ट्रेडिंग पर्पस है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रेडिंग का एक रूल है, यदि टारगेट हिट नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। और उससे हमेशा से मेंटेन करना। कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि आप लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए जा रहे हो और यदि आपको लॉस है तो आप लोग सोचते हो कि चलो हम लोग इसे यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखते हैं। नहीं, ये रूल नहीं बोलता, वरना फिर तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि यदि कभी प्रॉफिट कमी होगा तो आप लोग बेच दोगे। तो इसलिए हमेशा डिसिप्लिन में यदि आप रहोगे तो ही अच्छा पैसा क्रिएट करोगे। यदि आप ट्रेडर हो या फिर आप हो इन्वेस्टर, यदि ऐसा गलती नहीं करते हो तो फिर आप अच्छे से तरक्की करते ही दिखाई दोगे, ठीक है। और यदि ऐसा गलती करते हो तो फिर आप बहुत कम प्रॉफिट में बेचते हुए दिखाई दोगे। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर एक केमिकल सेक्टर से, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। मैंने इसके बारे में आपके साथ 2000 के लेवल से मैंने शेयर किया हुआ है कि यार देखो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। यदि आप यहाँ पर कोई ऐसे सेक्टर को देख रहे हो जहाँ पर अभी सबसे सस्ते दाम पे स्टॉक मिल रहा है तो उसमें से एक है दीपक नाइट्राइट। अब ऐसा क्यों जानते हो? पूरा यहाँ पे मैं आपके साथ जो है ना बेसिक से एडवांस तक मैं आपको पॉइंट शेयर करूँगा, ठीक है। ऐसा कोई भी यहाँ पे फेंकने वाला बात नहीं होगा। यदि आप देखोगे यहाँ पे समरी में इसका, यदि हम लोग जाते हैं तो देखते हैं इसका पेग रेशियो, ठीक है, जो यहाँ पर अभी भी 1 से कम है। मतलब स्टॉक अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहा है और ये आपको 0.46 0.5 तक तब से मैंने शेयर किया है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या भी देखने को मिल रहा है। और यदि यहाँ पर भी आप एक बार देख लो पैटर्न तो क्या देखने को मिलेगा कि लगातार बाइंग ही है, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसमें मैं आपको बार बोल रहा हूँ कि देखो डोमेस्टिक इन्वेस्टर
बाई कर रहे हैं, आप यहाँ पे मत बेचो। सोच लो 33% से आज घट करके 24% है, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 9% स्टेक सेल होते हुए दिखाई दिया पब्लिक का। और ये 9% जो स्टेक है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास और साथ साथ यहाँ पर आपको फॉरेन और डोमेस्टिक के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस बात को बिल्कुल भी आपको यहाँ पे जो है इग्नोर नहीं करना है, फोकस करो। अभी भी यहाँ पर इस जो है प्राइस में सस्ते दाम पे ये ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई प्राइस स्टॉक हो चुका है तो आप लोग इसके बारे में नहीं सोचोगे, बिल्कुल ऐसा गलती मत करना। और मैं बता दूं कि अभी तक इसका Q4 का नंबर भी नहीं आया है, तो यदि आपको स्टडी करना है तो आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हो। बाकी जो डाउट बचे तो फिर उसके लिए तो फिर बाद में मतलब मैं यहाँ पे बैठा हुई, ठीक है। तो आप कमेंट करो, पूछो, और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो आप जरूर से कमेंट करो, क्योंकि देखो कल भी संडे है तो मैं जरूर से आपके साथ जो है आपका वीडियो जो भी आपका टॉपिक है वो मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो जरूर शेयर कर दो कमेंट। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर अदानी ग्रुप से। अब यहाँ पे मैं अदानी ग्रुप का एक स्टॉक इसलिए पिक कर रहा हूँ, बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर यहाँ पे आप जो है अदानी ग्रुप के स्टॉक को आप पिक नहीं करते हो, क्या आपका यहाँ पे कोई दुश्मनी? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरा काम क्या है, आप लोगों का कुछ फ़ायदा यहाँ पे होना, ठीक है। और इसलिए मैं आपके साथ अदानी ग्रुप का जो शेयर है वो बस दो ही को ज़्यादा जो कवर करता हूँ। एक तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स है और एक अदानी पावर है, और दोनों में मेरा यहाँ पर टारगेट जो हिट हुआ है और यहाँ पर लोगों ने पैसा भी क्रिएट किया है। और वो भी ऐसा नहीं कि मैं टेलीग्राम में नहीं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ यूट्यूब के वीडियो में शेयर करता हूँ, इसलिए मेरा कोई भी ऐसा यहाँ पर लालची वाला नहीं है, ठीक है, कि पैसा दोगे तो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अदानी ग्रीन के बारे में। यहाँ पर यदि हम लोग जब इसका स्टेक देखते हैं तो यहाँ पर गेन तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो फॉरेन जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा यहाँ पे प्रमोटर बेचते हुए दिखाई दे रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पर आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है कि डोमेस्टिक और यहाँ पे फॉरेन जो है वो दोनों बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप जरूर से फोकस कर सकते हो यदि आपको ज़रा भी इंटरेस्ट है इस ग्रुप में। बाकी नहीं इंटरेस्ट है तो आप लोग यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अदानी ग्रीन या फिर अदानी इंटरवेस्ट, कोई भी इस ग्रुप का बिजनेस जो है ना खराब नहीं है, एक बेहतरीन बिजनेस में से एक है। बस शर्ते जो एक वर्ड होता है वैल्यूएशन, वो मैटर कर जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे यदि आपको वैल्यूएशन मैटर करता है आप यहाँ पे अवॉइड कर दिया। आपको यहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके लिए तो आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। बस यही एक दो चीज़ को आप पहले यहाँ पे स्टडी कर लो कि क्या आपको लगता है, उसके बाद आप जरूर इसके बारे में सोचो या फिर इसे आप यहाँ पे नेगलेक्ट करो। उसके बाद जो शेयर है, जो आखिरी जो शेयर है वो यहाँ पे है ट्राइडेंट। देखो ट्राइडेंट भी एक अच्छी कंपनी है और यहाँ पर जो लगातार जो प्रेशर है तो उसका फिलहाल यहाँ पे कोई जवाब नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपली कंपनी का क्या बोला था ना कि हम लोग 2 से 3 साल में ट्रिपल ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे, और ये एक बड़ा बयान था, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ था। तो ये कुछ थॉट जो कंपनी से जब आते हुए दिखाई देता है ना, तो ये जो है शेयर होल्डर का जो यहाँ पर फीलिंग है वो बूस्ट हो जाता है, ठीक है, कि चलो यार यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का यहाँ पे अभी भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे बने हुए रहते हैं। और मेरे हिसाब से ये सही भी चीज़ है, ठीक है। देखो जब हम लोग देखते हैं इसका प्रमोटर स्टेक, तो प्रमोटर यहाँ पर आपको 73% का स्टेक यहाँ पे रखी हुई है, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे बेच रही, नहीं यार खरीदते हुए दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि यदि हम लोग यहाँ पर देखें आपको जो दिसंबर 2022 का तो 72.94% का स्टेक था, और उसके बाद देखोगे तो फिलहाल आपको एक साल बाद यहाँ पर 73.19% का स्टेक है। तो ये स्टेक गेन ही हो रहा है, और साथ साथ अभी देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है फॉरेन जो इन्वेस्टर वो यहाँ पे खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर थोड़ा सा बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे खराब है। बाकी यहाँ पर आपको 0.10% का स्टेक गेन हो रहा है यहाँ पे फॉरेन वाले की तरफ से, और यहाँ पर बेच कौन रही है, तो बेच रही है यहाँ पे पब्लिक, जो यहाँ पर सिंपली है, ठीक है। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। यदि आपने बहुत लंबे समय से यहाँ पे टाइम दिया हो तो आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि देखो स्टॉक का जो बिजनेस है, जो कंपनी का बिजनेस है वो यहाँ पे ख़राब नहीं, अभी थोड़ा सा हालत थोड़ा सा ख़राब है, बस यही चीज़ है। बाकी यदि पर्पस आप क्लियर है तो आपको जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे रहना चाहिए। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट है मुझसे ज़रूर से पूछो, और यदि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए जाने के लिए सोच रहे हो तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि देखो फिलहाल जो उसका टेक्निकल है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। एक सपोर्ट में ये अभी चलते हुए दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो इसे यदि ये फॉलो करता है तो फिर आप जरूर इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।